हेलो है ब्यूटीफुल फैमिली। तो एपिसोड नंबर 9 में सोहेल घर आकर वही सीन सोच रहा होता है और बोरा भी यही सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। और ऑफिस में सांगजिन सोहेल से पूछता है कि आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना बोरा के साथ। और सोहेल कहता है कि अगर क्या हो अगर हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। सांगजिन बताता है कि उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर वो बताता है कि उसकी मदद चाह रही है कि वो ब्लाइंड डेट पर जाए और ये बिल्डिंग ही उसका फादर ओन करता है और उसका फादर सोच रहा है कि इस कंपनी को हटाकर यहाँ पर एक शेफ के लिए रेस्टोरेंट खोला जाए। और उसी शेफ से ब्लाइंड डेट के लिए सांगजिन को मनाया जा रहा था। फिर लंच टाइम होता है तो सांगजिन यूरी को इग्नोर कर रहा था। यूरी अपने लंच बैग में 2 लंच बॉक्स लेकर आई थी, एक अपने लिए और एक सांगजिन के लिए। दूसरी तरफ बोरा कैफे में बैठी सोच रही होती है कि पहले मैं टर्न बैक हुई थी या उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। और परेशान हो रही होती है भूमि, जिन्हों को मैसेज करके कहती है कि मेरी सिस्टर को ना पता चले कि हम लोग डेट कर रहे हैं। यूजुंग उसके पास आती है और बता रही होती है कि वो और जिन्हों एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं। तो वहाँ पर सोहेल के आने का भी टाइम हो जाता है। यूजुंग कहती है कि सोहेल का आने वाला होगा। बोरा उसे कहती है कि तुम यहीं पर मेरे पास बैठे रहना। यूजुंग कहती है क्या हुआ है। बोरा कहती है कल मैं और सोहेल। तो यूजुंग फौरन से बोलती है कि तुमने कल लगता है ड्रंक होकर स्ट्रीट में कुछ न कुछ किया होगा। बोरा कहती है ऐसा ही कुछ हो गया मुझसे। फिर वापस सोहेल भी आ जाता है। बोरा भागकर वॉशरूम चली जाती है। जब सोहेल आकर बैठता है तो यूजुंग उसे कहती है कि बोरा बहुत ऑकवर्ड फील कर रही है, तुम लोगों के दरमियान जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाना। सोहेल कहता है कि उसने तुमसे ये बात शेयर की। यूजुंग कहती है कि फ्रेंड्स में कोई सीक्रेट नहीं होता, तो प्लीज ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर बोरा आकर खुद ही किसकी बात करने शुरू लग जाती है कि रोमांटिक होती है लेकिन इंसान से गलती भी हो जाती है। फिर सोहेल कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, खुद को इतना एम्बैरस मत करो। फिर सोहेल लिपस्टिक निकाल के अपने लिप्स पर अप्लाई कर रहा होता है तो बोरा कहती है तुम क्या कर रहे हो। सोहेल कहता है मेरे लिप्स ड्राई हो गए थे, ये मत समझना कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। फिर वो कहती है कि अब केयरफुल रहते हैं, कोई मिस्टेक ऐसी ना हो। फिर वो लोग कार में बैठते हैं तो बोरा की सीट बेल्ट नहीं निकल रही थी। सोहेल को निकालने की कोशिश करता है तो बोरा कहती है कि नहीं मैं और मिस्टेक नहीं करना चाहती, वरना मैं कार से निकल जाऊंगी। सोहेल कहता है तो चली जाओ। वो बोरा को वहाँ पर उतार के खुद ही चला जाता है। फिर बोरा वापस कैफे में आकर कहती है कि मैं प्यारी नहीं लग रही। तो यूजुंग जिम के लिए जा रही थी, वो बोरा को भी अपने साथ ले जाती है फिट रहने के लिए। जिम का स्टाफ मेंबर कहता है कि अगर आप अपने साथ एक और को लेकर आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। यूजुंग कहती है कि पहले तुम आज के दिन देख लो, उसके बाद फिर तुम देख लेना कि तुमने आगे एक्सरसाइज करनी भी है या नहीं। फिर बोरा घर आकर सोच रही होती है सोहेल के बारे में कि आई विश वो मुझे लाइक करता, अगर मैं बेशक उसको लाइक ना करती। जिन्हों भूमि डेट पर जाते हैं, जिन्होंने नेट पर सब कुछ सर्च किया हुआ था कि वो कहाँ कहाँ लेकर जाएगा भूमि को, वो उसे ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाता है। अच्छा होता है लेकिन भूमि को वो खाना नहीं टेस्टी लगता। वो लोग कैफे में जाते हैं तो वो कॉफी भी टेस्टी नहीं होती। भूमि को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। एंड में वो लोग चेयर लिफ्ट पर जाने लगते हैं तो बट वो पार्क बंद था। घर आकर जिन्हों बहुत ज्यादा सैड था और उसे मैसेज करने की ट्राई कर रहा था और सोच रहा था कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई। तो भूमि का मैसेज उसे आ जाता है और भूमि कहती है कि उसे आज मजा आया। और नेक्स्ट डे ही बोरा जाकर फेशियल लेने लग जाती है और बोटॉक्स करवाने लग जाती है और ज्यादा प्रीटी दिखने के लिए। ऑफिस में सोहेल बोरा के काम पर इतने डिटेल से काम कर रहा था कि वो 3 दफा एक चीज को पढ़ रहा था। वो लाइब्रेरी जाता है तो वहाँ पे उसे बोरा भी मिल जाती है। फिर बोरा उसे उठाकर जिम ले आती है और अपने नाम के साथ उसको भी रजिस्टर करवा लेती है और डिस्काउंट लेती है। बोरा उसे कहती है कि तुम्हारे लिए भी अच्छी ही बात है, तुम एक राइटर और हर टाइम बैठे रहते हो, तुम्हें भी मसल्स बनाने की जरूरत है। सोहेल कहता है क्या मैं तुम्हें दिखाऊं अपने मसल्स। फिर बोरा मुंह साइड पर कर लेती है तो सोहेल कहता है कि ये मत कहना कि तुमने मेरी बॉडी इमेजिन की। और वो वाकई इमेजिन करने लग जाती है। यूजुंग उसके पास आती है तो उसे बताती है कि वो सोहेल को भी साथ ले आई है। यूजुंग कहती है पहले तुम मुझसे डर रही थी, अब तुम उसके साथ वर्कआउट करोगी, कुछ डिफरेंट नहीं है। बोरा कहती है कि हम लोग बस बिजनेस से रिलेटेड हैं। यूजुंग कहती है कि बिजनेस रिलेशनशिप से कुछ ऊपर की चीज है। फिर यूजुंग कहती है कि अगर आप किसी के साथ किस करना इमेजिन कर सकते हैं तो आप उसको डेट कर सकते हैं। फिर बातों बातों में यूजुंग बताती है कि सोहेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं मान रहा था। जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो सांगजिन बता रहा था कि उसे नाइटमेयर आने लग गए हैं और वो कह रहा था कि ये इतना इमोशनली टायरिंग है। फिर बोरा मास्क उतार के कहती है क्या वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझसे इमोशनली टायर हो गया है। फिर बोरा कहती है कि उसने अभी डिटर्मिन बोरा नहीं देखी, वो तो बस एक पीस ऑफ केक है, मैं उसको 2 मिनट में फंसा लूंगी। और सोहेल पीछे से खड़ा ये सब सुन रहा था। वो वहाँ से गुस्से होकर चला जाता है। बोरा से माफी मांग रही थी तो सोहेल कहता है कि मुझे तुम्हें जाने देना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया।
अगर तुम ब्रोकन हार्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेलोगी। फिर जाते टाइम वो कहता है कि सरप्राइज मत होना अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो। और जिनू योजुंग को कॉल करके कहता है कि वो आज लेट आएगा और वो क्लब में किसी के साथ बैठा हुआ था। उसने कहा था कि वो अपने पुराने दोस्त को मिलने गया है। कैफे में जब योजुंग आती है तो वही पुराना दोस्त जिनू से मिलने आया था। तो योजुंग को पता चलता है कि जिनू ने झूठ बोला और वो बैठी यही सोच रही होती है कि जिनू किसी लड़की के साथ ही होगा और उसे चीट कर रहा है। जब जिनू घर आता है तो योजुंग उसे टी बना कर देती है और कहती है कि मैं आराम से पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ पर थे, किसके साथ थे, मुझे सच सच बताना, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं ना रहे। वह फिर दोबारा से कहती है कि ये लास्ट चांस है, मुझे बता दो, अगर सच बताओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो जिनू कहता है कि वो जोवान के साथ था। योजुंग कहती है कि मैंने मना किया था कि जोवान से नहीं मिलना। जिनू कहता है कि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और तुमने कहा था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। फिर वो कहती है कि अगर मैं डूब रही हूँ तो जोवान डूब रहा हो तो तुम किसको बचाओगे। जिनू सोचने लग जाता है। योजुंग कहती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। जिनू से सॉरी कहता है तो योजुंग कहती है अच्छा ठीक है और वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिम में योजुंग बोरा के बिहाफ पर सोहेग से माफी मांगती है और कह रही होती है उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, इतनी बड़ी कि उसने किस ही कर दी हो आपको। फिर बोरा उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें कॉफी दूंगी एज अपोलोजाइज। तो सोहेग कहता है कि मुझे जाना होगा, कंपनी में कुछ जरूरी काम है। योजुंग और बोरा जब घर आती हैं तो सोजिन सामने बैठी हुई थी और दूसरी तरफ सांगजिन अकेला खाना खा रहा था। और हमें पता चलता है कि ये वो डे था जब सोजिन और सांगजिन की मैरिज एंड डिवोर्स एनिवर्सरी थी। बातों बातों में योजुंग कहती है कि आप मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हैं। तो सोजिन कहती है कि तुमने ही कहा था, तुम ही कहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो योजुंग कहती है कि मुझे सांगजिन ने कहा था कि मेरी हेल्प करो रिलेशनशिप में। फिर सोजिन कहती है कि तुम रियल कल्प्रिट नहीं हो, बट उस टाइम मुझे कोई चाहिए था जिस पर मैं ब्लेम कर सकूं। फिर योजुंग कहती है कि एक सिंगल है हम में से, एक की डिवोर्स हुई है और एक का हस्बैंड एंटी रोमांटिक है। वैसे इतना भी वर्ष नहीं है, चलो आज पार्टी करने चले हम लोग। और कैफे के बाहर भूमि जिन्हों से मिलने आई थी, बट वो तीनों भूमि को भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं वुमेन्स डे आउट पर। फिर वो लोग उस क्लब में जाती हैं जो सिर्फ सिंगल लोगों के लिए ही था। भूमि जिन्हों को ये बात बता रही थी, साथ साथ वो चारों अंदर जाकर बहुत ज्यादा मस्ती करती हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक पीती हैं। और दूसरी तरफ सेम उसी कैफे में सांगजिन सोहेग को लेकर आया था। फिर वो सोहेग को कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं कुछ वुमेन्स को लाता हूँ जो हमें कंपनी दे। फिर वो एक लड़की के पास जाकर कहता है क्या मैं तुम्हारे ड्रिंक बाय करूँ। तो वो देखता है वो बोरा होती है। बोरा कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सांगजिन कहता है कि मैं प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा था, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, ऊपर जाकर कर लेते हैं। फिर बोरा कहती है कि बाकी भी आ जाएं तो हम लोग इकट्ठे मिलकर चलते हैं, वो लोग वॉशरूम में गई हैं। सोहेग देखता है तो वो चारों लाइन वाइज अंदर आ रही थी और उन्हें देख कर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 9 का एंड हो गया। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।